यूपी के देवरिया में एक ब्राह्मण परिवार के 5 सदस्यों की ईंटें से कूचकर और गोली मार करके हत्या कर दी गई। और इतना ही नहीं बल्कि यूपी में जो तांडव मचाया गया है एक विशेष जाति के द्वारा, वो पूरी बात हम आपको बताने वाले हैं। और बिहार में जाति जनगणना के बाद जिन भी जातियों की संख्या काफ़ी कम संख्या में नज़र आ रही है, वे सारे लोगों को इस रिपोर्ट को देखना बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप रिपोर्ट नहीं देखेंगे तो आपका सर्वनाश होना तय है। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अब आते हैं वापस हम अपनी खबर पर। आपको बताते चले कि यूपी के देवरिया में हत्याकांड जो सामने आया है वो नृशंस हत्याकांड सुनकर आप हिल जाएंगे। और इसके साथ ही साथ हम वैसे लोगों को जानकारी देने जा रहे हैं, अहम जानकारी देने जा रहे हैं जिनकी बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट जारी होने के बाद जनसंख्या काफ़ी कम आई है। सबसे पहले मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी निकल के सामने आ रही है उसे जरा सुन लीजिए। उसके बाद हम आपको वो भी बताएंगे जो जानना आपको बेहद ही ज़्यादा जरूरी है। आपको बताते चले कि यूपी के देवरिया में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या ने देश भर में सनसनी फैला दी है। और बताया जा रहा कि यूपी के देवरिया के रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के फतेहपुर गांव के लेहरा टोला में जमीन विवाद को लेकर 5 लोगों की नृशंस हत्या कर दी गई। ईंटें से कूच दिया गया और उसके बाद उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। और मरने वालों में बच्चे शामिल हैं, बच्चियां शामिल है, महिलाएं हाथ जोड़ती रही, पैर पकड़ती रही, लेकिन यादव समाज के लोगों को थोड़ा भी दया नहीं आई और ईंटें पत्थर से कूचकर उनकी हत्या कर दी गई। और उसके बाद भी जी नहीं भरा तब उन्हें गोली मार दी गई। आपको बताते चले कि दरअसल पहले 5 लोगों की जो हत्या की गई है उसमें बताया जा रहा कि पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेम प्रकाश यादव की हत्या के बाद इस सनसनीखेज नरसंहार को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा कि सत्य प्रकाश दुबे का परिवार जो है वो पूरे गांव में अकेला ब्राह्मण परिवार था और उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी, यानी कि गरीबी से जूझ रहे थे। सत्य प्रकाश दुबे के 3 बेटे और 3 बेटियां थी। घर की आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर है। बड़ी बेटी निशा की उन्होंने शादी कर दी थी। मझली बेटी सलोनी और छोटी बेटी नंदनी जो है वो गांव के ही स्कूल में पढ़ाई करते थे। वहीं एक बेटा देवेश जो लगभग 15 से 20 साल का था, वह पूजा पाठ कराने का काम करता था। सबसे छोटा बेटा अनमोल जो है वो 8 साल का था। पूरा परिवार 3 कमरों के घर में रहता था और गरीबी इतनी ज़्यादा थी कि घर में जो है खिड़की दरवाज़ा तक भी नहीं लगाया हुआ था। इसकी वजह से अब बताया जा रहा कि दरअसल उनका जो एक बेटा है देवेश, वो देवरिया शहर के ही किसी गांव में श्राद्ध क्रम कराने गया था, जिसके कारण उसकी जान बच गई। यादव बाहुल्य इस गांव में हमलावरों ने लगभग 8 घंटे तक तांडव मचाया और मगर गांव का कोई भी शख्स दुबे परिवार को बचाने तक नहीं आया। गांव में सत्य प्रकाश दुबे एकमात्र ब्राह्मण परिवार था। इसके अलावा एक परिवार श्रीवास्तव का है, कुछ केवर जाति के लोग हैं और पूरी बस्ती जो है वो यादव समाज के लोगों की है। इसके अलावा अगल बगल के गांव में भी यादव जाति बहुसंख्यक हैं और जमीनी विवाद को लेकर इस नरसंहार को अंजाम दिया गया है। और उसके बाद अब जब लोगों की हत्या कर दी गई है तब गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस और प्रशासनिक अफसर गांव में कैंप किए हुए हैं। गांव में पीएससी एवं पुलिस तैनात कर दी गई है। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद, डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार, गोरखपुर जोन के एडीजी अखिल कुमार गांव में पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह, एसपी संकल्प शर्मा सुबह से ही गांव में कैंप किए हुए हैं। जमीन के विवाद में एक के बदले में 5 हत्याओं को
अंजाम दिया गया और सत्य प्रकाश दुबे का पूरा परिवार का खत्म कर दिया गया। हमलावरों पर इस कदर खून सवार था कि उन्हें बच्चों पर तरस नहीं आई और ग्रामीणों के मुताबिक आक्रोशित भीड़ ने सत्य प्रकाश दुबे के घर की महिलाओं और बच्चों को पहले डंडों से पीटा और गला रेता और उसके बाद गोली मार दी। ग्रामीणों की माने तो हमलावरों की भीड़ जब सत्य प्रकाश दुबे के दरवाजे पर पहुंची तब सत्य प्रकाश दुबे की पत्नी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, पैर पकड़कर माफी मांगती रही, लेकिन किसी को भी दया नहीं आई और लाठी और गोलियों से हत्या कर दी गई। दंपति की हत्या के बाद सबसे छोटा बेटा अनमोल घर के कोने में जाकर छिप गया। बेटी सलोनी, नंदनी एवं बेटा हाथ जोड़कर जान की भीख मांगते नजर आए, मगर हमलावरों ने सभी को मौत के घाट उतार दिया। अनमोल को भी उन लोगों ने मरा समझ लिया, लेकिन वह जिंदा बच गया और फिलहाल अस्पताल में भर्ती है। इस घटना से क्या सीख मिलती है, उस बात को पहले समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले तो जहां पे आपकी जाति की जनसंख्या नहीं है, वहां पर आप अगर हैं तो ये सबसे खतरनाक बात है आपकी सुरक्षा के लिए। इसीलिए कभी भी अगर आप जमीन खरीद रहे हैं या घर बना रहे हैं तो सबसे पहले आपको वहाँ का माहौल देखना पड़ेगा कि वहाँ पर कोई विशेष जाति बहुसंख्यक तो नहीं है। दूसरा चीज कि ये राजपूत, ब्राह्मण और भूमिहार और लाला, ये चारों जात जो है इसका अब सर्वनाश अब तय एक तरीके से मान लीजिए। वो तय हम किस तरीके से कह रहे हैं, क्योंकि ये जाति जो है अल्पसंख्यक हो गई है। बिहार में इसकी जो जनसंख्या निकल के आई है या दूसरे राज्यों में जो इसकी जनसंख्या है वो नगण्य है, वो जनसंख्या नगण्य है। और जिस जाति की सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहेगी वहाँ पे अगर आपका घर रहेगा तो आपको इसी तरीके से डंडे से मारकर, आपको पीट कर हत्या कर दी जाएगी, गला रेत कर हत्या कर दिया जाएगा, आपको गोली मार दी जाएगी। और ये यादव समाज के लोगों की गलती नहीं है। आप जहाँ पे भी जाएंगे और जिस भी क्षेत्र में जिस जाति की भी संख्या बहुसंख्यक में है वो जाति दबंगई करती है। यूपी के देवरिया में यादव बहुल क्षेत्र है वो, और उस पूरा का पूरा मतलब आप कह सकते हैं कि जहाँ पे 8-10 गांव यादवों का है वहाँ मात्र एकलौता एक ब्राह्मण परिवार था, एक लाला परिवार है और 2-4 मल्लाहों का परिवार है। और इन लोगों को किन किन समस्या और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इस बात को समझने की जरूरत है कि थाना से लेकर पुलिस तक, जनप्रतिनिधि तक सब एक ही जाति के लोग, तो आखिर वहां दूसरी जाति सरवाइव कैसे कर पाएगी। और ये 5 ब्राह्मणों की जो नृशंस जो हत्या की गई है ये यूपी में की गई है, जहां पे योगी राज कहा जाता है। लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ का भी डर अपराधियों के मन में नहीं था, गांव वालों के मन में नहीं था? क्या यूपी में भी जंगल राज आ गया है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आखिर यूपी में जो 5 ब्राह्मणों की जो हत्याएं हुई है और ये मनोज झा जो कि ब्राह्मणों का हितैषी बना फिरता है, आज कितने ब्राह्मण संगठन जो है उस सत्य प्रकाश दुबे के परिवार के लिए आवाज उठा रहे हैं। जहां पे भी जो भी जाति जनसंख्या में बहुसंख्यक है, जिसकी संख्या सबसे ज्यादा है जिस क्षेत्र में भी, वो सारी जातियां दबंगई करती है। और ये तो आरोप जो लगता है राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार पर कि ये लोग शोषक है, ये लोग दलितों का शोषण करती है, ये 100% गलत बात है। क्योंकि ये जातियां तो राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार ये तो अल्पसंख्यक है, कहीं पर भी इनकी उतनी जनसंख्या ही नहीं है कि ये किसी का शोषण कर सके। और जिस जाति की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वही जाति सबसे ज़्यादा शोषण करती है। और यूपी की इस घटना ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। और योगी आदित्यनाथ के कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहा है कि आखिर योगी आदित्यनाथ जो इतना बड़ा कहा जाता है कि यूपी में ये है, वैसे है, फलाना है, ठिकाना है, उस यूपी की ये वारदात है। और बहुत सारी वारदात तो निकल के भी सामने नहीं आ पाती है। आखिर यूपी बिहार की राह पर ही चल पड़ा है? क्या यूपी में भी जंगल राज आ गया है? आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। लेकिन एक जानकारी आपको देते चले कि अगर आप ये बात अगर सोचते हैं कि आप
आप एक ही बेटा करेंगे और आप उसी को अच्छे से पढ़ाएंगे लिखाएंगे, तो ये गलत बात है और ये गलत सोचते हैं। जितना ज़्यादा बच्चा हो सके उतना ज़्यादा बच्चा पैदा कीजिए, क्योंकि आज का समय ये है कि आप भले ही करोड़पति हो जाए, अरबपति हो जाए, लेकिन आपके घर में जिसका जनसंख्या ज़्यादा है वो एक बार घुसेगा और एक बार जो है आपके पूरे परिवार की हत्या कर देगा और कोई नाम लेवा तक नहीं बचेगा। अक्सर आप सुनते होंगे कि मुसलमानों के एरिया में अगर कोई हिंदू परिवार अगर आता है तो मुसलमानों ने उसके घर में घुस करके लूट लिया, उसका मर्डर कर दिया। अब यही सब काम जो है सो यूपी में यादव समाज के लोग कर रहे हैं। यूपी में यादव समाज की बहुलता है, जनसंख्या ज़्यादा है। जिस तरीके से बिहार में यादवों की संख्या है, और लोग क्या कहते हैं, बाभन भूमिहार राजपूत ये सब सोचता है, लाला उला सोचता है, ये सब जात सोचता है कि जनसंख्या एकदम नहीं बढ़ाना है, एक बच्चे सबसे अच्छे। तो एक बच्चे सबसे अच्छे करो, तो जिंदगी भर कमा करके ये करो, और उसके बाद जिसकी संख्या ज़्यादा है, चाहे वो पागल रहे, चाहे अनपढ़ गवार रहे या चौपट रहे, कुछ भी रहे, वो एक बार आएगा पूरे बहुसंख्यक होकर के और तुमको मार कूट करके और उसी तरीके से बोरा में पैक कर देगा, जिस तरीके से सत्य प्रकाश दुबे को पैक कर दिया गया है। तो आज से भी मेहनत करना शुरू कर कीजिए, और पलंग पर जी-तोड़ मेहनत कीजिए। एक बच्चा कभी नहीं अच्छा, कम से कम 5 से 7 बच्चा होना चाहिए, क्योंकि आज भारत में जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो अब इस नीति पर चलना पड़ेगा, और जनसंख्या नियंत्रण जो आप करना चाह रहे हैं वो जनसंख्या नियंत्रण नहीं करना है, क्योंकि आप कमा करके बड़ा बड़ा कोठी बना लीजिएगा, कभी कोई मुसलमान घुस जाएगा, कभी कोई विशेष जाति का लोग घुस जाएगा। और यादव जाति के लोगों ने जिस प्रकार से दबंगई दिखाई है, और जिस प्रकार से आप पूरा का पूरा गांव यादवों का, अब सोचिए कि 5-5 महिला जो है पैर पकड़ रही हो और थोड़ा भी दया नहीं आ रहा हो, तो ये कसाई वाला काम किया गया है। और जिस भी जाति की ज़्यादा जनसंख्या हो जाती है वो थोड़ा कसाई हो ही जाता है। इन सारे मुद्दों पर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।